आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 बेटा आप लोगों का जो फ़िज़िक्स में टॉपिक है वो है आज स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड की जो स्पीड है वो मीडियम के चेंज होने से चेंज कैसे हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम शुरू पढ़ते हैं कि साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल दैट कैन वाइब्रेट। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, हाउएवर the nature of the medium will affect the speed of the sound. In general, the speed of sound in liquid is 5 times in gases. The speed of sound in solid is about 15 times in that in gases. इस पॉइंट को समझें। आपके पास जो गैसेस हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, समझें ये पार्टिकल्स हैं सारे, तो इनके दरमियान देखें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए जब वाइब्रेशन यहाँ पर आएगी तो इसको यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशन को शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये गैसेस है, अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इस वाइब्रेशन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी निस्बत अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स के अंदर मच क्लोज़र हो जाते हैं, डिस्टेंस उनमें रहता है लेकिन थोड़े क्लोज हो जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसलिए जो वाइब्रेशंस हैं वो 5 टाइम ज़्यादा गैसेस की निस्बत होती है लिक्विड में। ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल बहुत करीब आ जाते हैं इसलिए। और जो आपके पास सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल साथ जुड़े हो, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं होती, तो गैसेस की निस्बत 15 टाइम ज़्यादा आपके पास जो है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते ही आगे से आगे साथ जल्दी से जल्दी मूव कर, क्योंकि उसके दरमियान स्पेस नहीं है, तो वो बहुत फास्टली जो है इसके अंदर मूव कर जाती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर इस लाइन का मतलब है द नेचर ऑफ मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड। मीडियम जितना जो है वो उसके पार्टिकल क्लोज होंगे उतना साउंड जल्दी ट्रैवल करेगा, उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब था। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय चेंजेस सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पार्टिकल ज़्यादा तेज़, जैसे सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल हर जगह पर, लिक्विड्स में, गैसेस में, और इसी तरह आपके पास सॉलिड्स में जैसे ही हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड जल्दी मूव कर सकता है। इसी तरह प्रेशर से भी, और इसी तरह ह्यूमिडिटी इफेक्ट कर सकती है स्पीड ऑफ साउंड को, कि उसको कम कर सकती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये एयर के अंदर एक स्पीड है, इसको आपने याद रखना है। ये बार बार कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, कई जगह आगे जाके आपके पास एंट्री टेस्ट अगर जब आप देंगे तब आएंगी तो ये गिवन नहीं होती, वहाँ आपको ये याद रखनी होती है। 343 ये अप्रॉक्सीमेट होती है वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर पर ये होती है स्पीड। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मैंने आपको पहले कहा कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से वेरी कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड एंड लिक्विड्स इज़ फास्टर देन इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स और लिक्विड में फास्टर होती है एयर की निस्बत। ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा। फॉलोइंग रिलेशन कैन कॉज टू फाइंड द स्पीड ऑफ, तो ये हम रिलेशन v = f लैम्डा, ये हम लोग पीछे वेव मोशन वाले चैप्टर में भी, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसको पूरा बना चुके हैं। v = f लैम्डा स्पीड ऑफ, ये फ्रिक्वेंसी है और ये वेवलेंथ होती है, तो इसकी मदद से हम लोग जो है वो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है क्लास 10 मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। तो यहाँ पर आपके पास मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट वॉल दैट कैन प्रोड्यूस अ गुड इको, जिससे जो है आवाज़ टकरा के अच्छी तरह वापस आए। इसका आसान सा हल आपको बता देता हूँ। ऐसे हमने 50 मीटर की जो है एक वॉल यूज़ की है। यूज़ द टेप ऑफ मेजरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अब जब हम एक जो है वो कोई भी आवाज़ बोलते हैं और उसकी इको प्रोड्यूस होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रैवलिंग टाइम, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस से हम लोग ये पता चला सकते हैं कि ये टोटल टाइम देखें। जैसे एक दीवार है, उसका हमने 50 मीटर का डिस्टेंस लिया, जैसे यहाँ उसने ये कहा 50 मीटर। अब एक साउंड 50 मीटर तक गई है और 50 मीटर तक वापस आई है, टोटल डिस्टेंस उसने 100 मीटर जो है कवर किया है। तो अगर हम हाफ उसका करके, उसका हम डिस्टेंस फाइंड करके, उसकी स्पीड इजीली, टाइम फाइंड करके स्टॉप वॉच की मदद से हम लोग इजीली जो है वो सिंपली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इको
इको मेथड स्पीड मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड। नॉइस पोल्यूशन, इससे आगे आपके पास टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन मतलब शोर। वी एंजॉय द प्रोग्राम्स कैन ऑन रेडियो ऑन टेलीविजन बाय हियरिंग sounds of different qualities. In musical programs we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonic, violin, drum, etc. Sound of these instruments has pleasant effect on our ear. Such sound which are pleasant to our ear इनको कहते हैं म्यूजिकल साउंड्स भी कहते हैं। ये डेफिनेशन भी है व्हाट आर म्यूजिकल साउंड्स। तो ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं उनको हम लोग म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। और फ्लूट वगैरह की, गिटार वगैरह की, वायलिन वगैरह की, ये सारी। हाउएवर सम साउंड प्रोड्यूस अनप्लीजेंट, और सम साउंड जो ऐसे आपके पास होते हैं जो कि अनप्लीजेंट इफेक्ट होते हैं जिससे हमारे कानों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। वो मशीनरी की आवाज़ है, स्लैमिंग ऑफ डोर है, साउंड ऑफ ट्रैफिक है, ये सारी आपके पास आ जाती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये बड़ी अहम जो है डिफरेंस है कि क्वेश्चन आ जाता होता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस पोल्यूशन या नॉइसली साउंड। तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि वो साउंड जिससे कि हमारे कानों पर अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं, प्लीजेंट खुशगवार इफ़ेक्ट होते हैं, वो हमारे पास म्यूज़िकल साउंड होते हैं। और ऐसे साउंड जिनके अनप्लीजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नॉइस है, इसको हम लोग नॉइस कहेंगे। Jarring and unpleasant effect on our ears is called noise. Noise corresponds to irregular and sudden, ये properties आती हैं। What are the properties of noise pollution या noise sound? तो आपने यहाँ पर सिर्फ noise लिखा हुआ आता है क्योंकि उसका sound ही होता है मतलब। तो ये irregular और sudden vibration होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ये आपके पास देख लें। इसके बाद क्या होता है, noise pollution has become a major issue of concern in big cities. Noise is an undesirable sound that is harmful for health or of human and other species. Transportation equipment and heavy machinery are the main source of noise pollution. For example, noise of machinery in industrial areas, loud vehicle horn, hooters and alarms, ये सारी चीज़ें जो है noise pollution produce करती हैं। Noise has negative effect on human health as it can cause conditions such as hearing loss, sleeping disturbance, aggression, hypertension, high stress level. Noise can also cause accident by interfering with communication and warning signals. A safe level of noise depends on two factors. दो फैक्टर होते हैं जी सेफ लेवल के, कौन कौन से? पहला है द लेवल ऑफ नॉइस यानी वॉल्यूम, एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस, कि ये कितनी देर तक है। कुछ अर्से के लिए शोर हो ना, कुछ टाइम के लिए तो बियरेबल होता है, बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन अगर मुसलसल होता रहे तो वो जो है आपके पास वो प्रॉब्लम करता है। और उसकी वजह से ये सारी बीमारियां जो हमने यहाँ पर पढ़ी कि डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस वगैरह, ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे टॉपिक हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर डिस्कस करें। किसी टॉपिक को समझ नहीं आए तो मुझे बताएं, उसको हम लोग दोबारा समझ लेंगे। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कहा था कि हम लोग टॉपिक जो है वो जब पढ़ लेंगे कुछ तो फिर हम उसके ऊपर वापस आएंगे। यहाँ पर जैसे थिन वॉल ग्लास gobels can vibrate when it hit by sound waves. This is due to phenomena of sound known as resonance. ठीक है, रेजोनेंस एक फिनोमिना है। ये रेजोनेंस के डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देख लेनी है। ये आपके पास क्या होता है कि इसके ज़रिए वाइब्रेट करती हैं वॉल्स की वाइब्रेशन की मदद से हमें जो है पता चल जाता है। सम सिंगर्स कैन प्रोड्यूस अ लाउड नोट टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सच दैट इट वाइब्रेट द ग्लास सो मच दैट इट शैटर्स, के ग्लास टूट जाता है। वो यही होती है, रेजोनेंस होता है कि बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होती है जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे कायम नहीं रह पाता। सम पीपल यूज साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स हुज फ्रीक्वेंसी लिसन बिटवीन 20,000 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज। इट इज़ साइलेंट फॉर ह्यूमन बट नॉट। हमारी जो फ्रीक्वेंसी इंसानों की है ना, वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये हमारी रेंज है, रेंज ऑफ साउंड, हियरिंग साउंड ह्यूमंस के लिए। लेकिन अब 20,000 से ज़्यादा जितनी आपके पास साउंड होंगी वो आपके लिए साइलेंट होंगी। लेकिन ऐसे जानवर जो उससे ज़्यादा सुन सकते हैं, जैसे डॉग की उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, तो वो क्या होता है, वो सुन सकते हैं उन साउंड्स को। तो इसलिए वो हमारे लिए तो साइलेंट साउंड होगा लेकिन उनको वो जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, और अगर आपको किसी पॉइंट में चैप्टर के शुरू से लेकर अभी तक समझ नहीं आया तो वो ज़रूर बताएं, ताकि क्योंकि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा ही रह गया है, 1-2 टॉपिक हैं और उसके बाद हम इसका एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। तो किसी किस्म की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर बताएं ताकि हम उस टॉपिक को क्लियर कर सकें।